अकीदा क्या होना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के बारे में अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा बहुत नुमायां है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ मखलूक में अफजल हैं बल्कि तमाम अंबियाए किराम में फजीलत वाले हैं। ना सिर्फ इंसानों में अफजल हैं बल्कि इंसानों में जो चुने हुए अल्लाह के बंदे हैं अंबियाए किराम उनमें भी अफजल है। और अंबियाए किराम के बारे में हमारा अकीदा यह है कि किसी नबी की शान में गुस्ताखी करना गुनाह कबीरा नहीं, इंसान मुर्तद हो जाता है। इतना बड़ा गुनाह है कि किसी नबी की शान में, चाहे वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया हैं, किसी नबी की शान में नाजेबा अल्फाज कहना जायज, इंसान ईमान से निकल जाता है। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कोई ऐसा जुमला कहना जो नाजेबा जुमला हो, जायज नहीं, इंसान ईमान से निकलकर कुफर में चला जाता है। हमें हुक्म यह मिला कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की जात से भी मोहब्बत रखो। हमें हुक्म यह मिला कि जो पैगंबर दीन लेके आए उस दीन पर अमल पैरा होने की कोशिश करो, इसलिए कि पैगंबर का आना, पैगंबर का वजूद हमारे लिए रहमत का बाइस है। पैगंबर का तशरीफ लाना हमारे लिए, तमाम इंसानियत के लिए, तमाम मखलूक़ात के लिए फख्र का बाइस है। हुजूर तशरीफ लाए तो सबको मकाम मिला, हुजूर तशरीफ लाए तो मुआशरे से जहालत खत्म हुई। हुजूर के आने से पहले जो मुआशरे में दरारें थी, लड़ाइयां थी, खानदान एक दूसरे से जुदा थे, हुजूर तशरीफ लाए तो खानदान आपस में मोहब्बत करने वाले बन गए। हुजूर के आने से पहले रंग नस्ल का ख्याल रखा जाता, किसी काले को किसी अरबी गोरे के साथ कोई ताल्लुक रखने की इजाजत तो क्या, देखना भी गवारा नहीं था कि एक सियाफाम है, एक काला है और एक गोरा है, तो उनको एक दूसरे पर फजीलत थी जमाने जाहिलियत में। लेकिन हुजूर तशरीफ लाए तो फरमाया कि अब किसी को किसी पर रंग के एतबार से कोई फजीलत नहीं। हुजूर के आने से पहले लोग नस्ल के एतबार से एक दूसरे से अपने आप को आला अरफा बुलंद समझते थे, लेकिन हुजूर तशरीफ लाए तो सारे नस्लें बराबर हो गई। हुजूर के आने से पहले जो बादशाह था, जो बड़ा था, जो रईस था, वो अपने आप को बड़ा ही समझता था। हुजूर तशरीफ लाए तो अब उन गरीबों को भी मकाम मिला कलमे की वजह से। मेरे नबी ने फरमाया जिसने कलमा पढ़ा है और कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान हुआ है, अब वो अमीर है तब भी उसी सफ में है, गरीब है तो तब भी उसी सफ में है, और अगर वो काला है तो तब भी उसी सफ में है, वो गोरा है तो तब भी उसी सफ में है। कोई किसी को किसी पर तरजीह नहीं। अगर उसका खानदान आली था, आली है, ठीक है, लेकिन कलमा पढ़ने के बाद एक अदना इंसान की भी वही वैल्यू है जो एक आला खानदान की वैल्यू है। मकाम मिला, बराबरी हुई, इंसाफ मिला, अब किसी को किसी पर कोई तरजीह नहीं है। अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, फरमाया हाँ तरजीह एक बात पे होगी, फजीलत एक बात पे होगी। एक बात ऐसी है जिसकी वजह से वो रंग का काला है तब भी जुदा हो जाएगा, वो रंग का सफेद है तब भी जुदा हो जाएगा, वो अदना खानदान का है तब भी जुदा हो जाएगा, वो आला खानदान का है तब भी जुदा हो जाएगा। वो क्या है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जो तुम में ज्यादा परहेजगार है, ज्यादा मुत्तकी है, ज्यादा अल्लाह की बात मानने वाला है, ज्यादा रसूल की बात मानने वाला है, वो तुम में आला है। वो तुम में क्या है? आला है। क्या फजीलत? तकवे की है बाबा जी, फजीलत सारी तकवे की।
मालो दौलत की खत्म, जाहो जलाल मनसब की खत्म। फरमाया तकवा, तकवा जिसका ज्यादा है वो अल्लाह के यहां बुलंद है, चाहे वो मिंबर पर बैठे या नीचे सफ में बैठे, चाहे वो कुर्सी पर बैठा हो या अवाम में हो, चाहे वो अदालत के अंदर जज की कुर्सी पे हो या दुनिया के मामलात में मुल्ज़म बन के आया हो, अगर उसका तकवा है तो वो अल्लाह के यहां आला है, अगर उसका तकवा है तो वो अल्लाह के यहां अफजल है, अगर उसका तकवा है तो वो अल्लाह के यहां बरगुज़ीदा है, अल्लाह का पसंदीदा है, चाहे वो रंग का काला बिलाल हबशी जैसा क्यों ना हो। बिलाल हबशी लेकिन चलते जमीन पे हैं, कदमों की आहट आसमानों पे सुनाई देती है, अजान नहीं कहते फजर नहीं होती, अजान नहीं कहते सुबह नहीं होती। अल्लाह बिलाल के साथ आपका इतना ताल्लुक, इतना हबशा का रहने वाला, इसलिए ताल्लुक है। क्या वजह है? बिलाल ने जब कलमा पढ़ा तो दिल से पढ़ा, फिर कहा गया तुम्हें हम मार देंगे, रेत पर लिटा देंगे, छोड़ दे इस नबी का कलमा। लेकिन बिलाल का इश्क अल्लाह से, बिलाल का इश्क अपने पैगंबर से इतना था, कहा चमड़ी उधेड़ दो, मुझे जला दो, खत्म कर दो, मैं कभी भी शिरक नहीं कर सकता, मैं कभी भी अपने रब को नहीं छोड़ सकता, मैं कभी भी अपने पैगंबर को छोड़। क्या वजह थी? इश्क था, जात से मोहब्बत थी, हुजूर की जात से मोहब्बत थी बिलाल को। मैंने बिलाल का तज़किरा किया चूंकि उमूमन आप भी सुनते हैं और जो बात आप सुनते हैं वो जल्दी समझ आती है। सहाबाए किराम अव्वलीन जो पहले दर्जे में मुसलमान हुए, उनका मकाम बहुत बुलंद हुआ, मारे उन्होंने बहुत खाई। पैगंबर की जात की खातिर, पैगंबर की जात की खातिर अपने बदन को लौलहान करना पसंद किया, पैगंबर की जात की खातिर अपने माल को कुर्बान करना पसंद किया, पैगंबर की जात की खातिर, हुजूर की जात की खातिर अपने आप को वतन से जुदा करना पड़ा, यानी हिजरत करना पड़ी। पैगंबर की जात की खातिर, पैगंबर की बात की खातिर, पैगंबर के फरमान की खातिर सहाबाए किराम अपने बच्चों को मक्का में छोड़कर मदीना जा रहे हैं, अपनी जमीनों को बेचकर या वहां ही छोड़कर मुशरिकीन के पास छोड़ के जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? पैगंबर का हुक्म आ गया, कहां जा रहे हैं? कहा निकलो सहाबा, मेरे मानने वालों, मदीना की तरफ जाओ। सहाबा ने ये नहीं देखा इतने मुरब्बे जमीन है, इतने बागात हैं, इतने जो है यहां पर हमारे आमदन है, हम किधर जाएं, चलो कोई डील कर लेते हैं। कोई सहाबाए किराम कहते कि मैं किसी सरदार से डील कर लेता हूं, किसी से बात कर लेता हूं, उसके नहीं, सोचा भी नहीं, सोचा भी नहीं। हुक्म किसका था? हुक्म उसका था जिसके साथ ये इश्क करते थे, हुक्म उसका था जो हकीकतन ये महबूब सहाबा समझते थे। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था कि सहाबा के दिल में बात और हो, जबान पर कुछ हो, दिल में कुछ हो, जबान पर कुछ हो। नहीं, सहाबा मुखलिस थे, सब कुछ कुर्बान करके महसूस करने लगे कि हम नबी के हुक्म को मानते हुए ना हमें गर्मी लगती है, ना हमें सर्दी लगती है, ना हमें फक्र फाका की फिक्र है। अल्लाह ने कुरान उतारा, फरमाया लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबी। ये नेकी नहीं है कि कभी तुम मशरिक की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो, कभी मगरब की तरफ। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह। नेकी उसकी तरह है जो ईमान लाता है सिद्दीक बन जाता है, जो ईमान लाता है फारूक बन जाता है, जो ईमान लाता है ज़ुन्नूरैन बन जाता है, जो ईमान लाता है अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा बन जाता है, जो ईमान लाता है तो सुहैब रूमी बन जाता है, जो ईमान लाता है तो बिलाल हबशी बन जाता है। इन्होंने ईमान लाया, अल्लाह को माना, फिर अल्लाह की कभी भी नहीं छोड़ी। अल्लाह को माना तो अल्लाह की जात को कभी भी छोड़ा नहीं। कहा आज नमाज छोड़ देते हैं इसलिए कि बदन में दर्द है, इसलिए कि सुस्ती है। ना ना, सहाबा को पैगंबर भेजते हैं, जाओ पहरा दो, सहाबा खड़े हो जाते हैं, कहते हैं अब अल्लाह की भी इबादत करेंगे, पैगंबर की भी बात सुनेंगे, पैगंबर ने भेजा है पहरा देने के लिए, आओ हम जाते हैं। दो सहाबा गए, पहरा दे रहे, खड़े हैं। एक सहाबी ने नमाज शुरू कर दी, जो पहरा दे रहा था नमाज शुरू कर दी। दूसरा सो गया, दुश्मन ने तीर बरसाया। अल्लाह के साथ मोहब्बत ऐसी थी, सहाबी कुरान की तिलावत करता जा रहा है। सूरह आले इमरान, बड़ी बड़ी सूरतें शुरू की हैं। सहाबी के बदन में तीर पेवस्ते हैं, लगे हुए हैं और खून बहकर दूसरे सहाबी को पहुंच जाता है। इश्क़े मुस्तफा देखिए, इस इश्क़े खुदा देखिए, अल्लाह से इश्क कैसा है।
सहाबी तीर खाने के बावजूद नमाज नहीं तोड़ रहा। इश्क़ मुस्तफ़ा देखें कि सहाबी तीर खाने के बावजूद भी उस एरिया को छोड़ नहीं रहा, इसलिए कि मुस्तफ़ा ने भेजा है। किसने भेजा है? मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भेजा है। तुम्हें अर्ज कर रहा था, माना था उन्होंने। तो अल्लाह ने कहा नेकी ये है मन आमना बिल्लाह, ईमान लाओ, ईमान लाओ अल्लाह पर। जब ईमान लाओगे तो मुशक्क़तें आसान होंगी, ईमान लाओगे तकलीफें आसान होंगी, ईमान लाओगे तो सब्र करना आसान होगा, ईमान लाओगे तो मुजाहिदा आसान होगा। ईमान लाना पहले। नेकी ये नहीं है, ये तहवील किबला के बारे में आयत नाज़िल हुई थी। ये नेकी नहीं है कि आप रुख कभी उधर करें कभी उधर करें। नेकी ये है मन आमना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाओ। तो अल्लाह पर जब ईमान लाओगे तो कुरान की जब दूसरी आयत नाज़िल होगी कि अब आपका किबला बैतुल्लाह है, तो तुम कभी भी एतराज, बोलो एतराज, क्योंकि जिस जात ने बैतुल मक़दस की तरफ मुड़ने का हुक्म दिया, आज वही जात बैतुल्लाह की तरफ रुख करने का हुक्म दे रही है। लेकिन ईमान है, मोहब्बत है, अल्लाह से, पैगंबर से मोहब्बत है, इश्क है। नबी ने कह दिया, नबी ने उधर मुड़ कर नमाज पढ़ ली, सहाबी ने भी पढ़ ली। ईमान है, मानना है। मैं और आसान लफ्ज कर देता हूं, मानना है। मान गए अल्लाह को, दिल से मान गए, अब मुशक्क़तें आसान हैं। वलाकिन्नल बिर्र मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर, फरमाया नेकी ये है कि तुम आखिरत को मानो। नेकी ये है, देखें कुरान कह रहा है, नेकी ये है कि तुम आखिरत को मान लो, क़यामत को मान लो। दिल से मानो, हिसाब होगा। दिल से मानो, खून का भी हिसाब होगा। दिल से मानो, नमाज का भी हिसाब होगा। दिल से मानो, हुकूकुल्लाह का भी हिसाब होगा। दिल से मानो, हुकूकुल इबाद का भी हिसाब होगा। दिल से मानो, औलाद का भी हिसाब होगा। दिल से मानो, वालिदैन के बारे में भी, वालिदैन के बारे में भी होगा साहब ना, होगा। मैं कह रहा हूं आपको, मेरी मान लें, होगा। वालिदैन के बारे में भी हिसाब होगा, औलाद के बारे में भी हिसाब होगा, रिश्तेदारों के बारे में भी हिसाब होगा। इतना आसान काम तो नहीं। ये वल यौमिल आखिर की मैं तशरीह कर रहा हूं कि क़यामत पर ईमान लाने का क्या मतलब है कि सबको पूछा जाएगा। मातहत के बारे में हिसाब होगा कि आपके पास फलां आदमी मजदूरी करता था, आपके नौकर था, आपका खादम था, हिसाब होगा। ये हिसाब जब भी हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, हम कहते हैं ऐ अल्लाह तू मालिक है रोजे जज़ा का, ऐ अल्लाह तू क़यामत के दिन का मालिक है, ऐ अल्लाह तू उस दिन का मालिक है जिस दिन बदला दिया जाएगा, ऐ अल्लाह तू उस दिन का मालिक है जिस दिन हिसाब किताब होगा, ऐ अल्लाह तू उस दिन का मालिक है जो आखिरी दिन होगा। वल यौमिल आखिर, आखिरी दिन है, इसके बाद दिन खत्म है। क़यामत का दिन आखिरी दिन है, इसके बाद दिन रात, फिर जन्नत है या जहन्नम है। दिन खत्म, दिनों की तकसीम खत्म, आखिरी दिन है। वल यौमिल आखिर, आखिरी दिन है, अब हिसाब होगा, मान लो। नेकी ये है। वल मलाइका, मान लो फरिश्ते भी हैं। अल्लाह ने फरिश्तों की जो ड्यूटियां लगाई हैं वो कर रहे हैं, चाहे वो ड्यूटी बारिश बरसाने की है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि फरिश्ते को हुक्म हुआ वो बारिश बरसाने का और वो आज ना बरसाए। सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो अल्लाह की नाफरमानी करे। उसे हुक्म हुआ हो फलां की रूह कब्ज करनी है, वो छोड़ दे, कहे नहीं मैं डील कर लेता हूं, आज रिश्वत भी चल जाएगी, नहीं आएगा भाई। फरिश्ते बिल्कुल, उन पर ईमान लाना है। नेकी ये है, नेकी ये है। वल किताब, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती एक मुफस्सिर हैं अरबी में, वो लिखते हैं वल किताब अयल कुतुब, तमाम किताबों पर हमारा ईमान है। आपने तौरात कभी पढ़ी है? ज़बूर पढ़ी है? इंजील नहीं पढ़ी, मैंने भी नहीं पढ़ी। हमने सिर्फ कुरान पढ़ा है। कुरान ने कहा तौरात भी सच्ची किताब थी, हमने मान लिया। पैगंबर ने कहा तौरात भी सच्ची किताब थी, हमने मान लिया। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ज़बूर भी सच्ची किताब है। कुरान ने कहा सच्ची किताब है, हमने मान लिया। इंजील सच्ची किताब है, हमने मान लिया, क्योंकि हम मुसलमान और मोमिन हैं, हम मानने वाले हैं। तो तमाम किताबें सच्ची हैं। कुरान
सब कुछ बता रहे हैं, पिछली सारी किताबें सच्ची हैं, ये ईमान लाना जरूरी है, यही नेकी है। वल किताब वन नबीयीन, मैंने आगाज में बात की, किसी नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे वो इस्लाम से निकल जाता है, किसी नबी की शान में, और हमारे नबी की शान में अगर गुस्ताखी करे वो भी इस्लाम से निकल जाता है। उसके लिए कोई फिर कंप्रोमाइज नहीं है सवाए कत्ल के। मुर्तद हो गया, वो क्या हो गया? मुर्तद हो गया, निकल गया, दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। अक्सर आप लोग देखते हैं ना, ये जो कादियानी हैं ये हमारे नबी को मानते हैं। हमारे नबी को, एक कीमती बात अर्ज करता हूं, अक्सर जवान बैठे हैं, कादियानी हमारे नबी को मानते हैं, लेकिन एक इजाफी बात मानते हैं जिसकी वजह से हमारा झगड़ा है। वो कहते हैं कि ये आखिरी नबी नहीं है, अभी नबी और भी। हम ये नहीं मानते, हम कहते हैं कुरान कहता है आखिरी नबी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना खातमुन नबी ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी। हम तो नबी की बात मानेंगे भाई, तुम सिर्फ नबी को मानते हो, हम नबी की मानते हैं। नबी को भी मानना जरूरी है, नबी की मानना भी जरूरी है, नबी की बात मानना भी जरूरी है। सिर्फ कोई कहे मैं नबी को मानता हूं, नबी की बात नहीं मानता, तो हम उसको भी नहीं मानते। कादियानी नबी को मानता है, हमारे नबी को, लेकिन हमारे नबी की बात को नहीं मानता, कुरान की बात को नहीं मानता। कहता नहीं और भी नबी आएंगे, 1,40,000 तक नबी आ सकते हैं उनके कौल के मुताबिक। हमारे कौल के मुताबिक 1,24,000 कमोबेश, इससे ज्यादा हम नहीं मानते। अब ये बात वैसे आ गई, वो हमारे एक लीडर है, नाम नहीं लूंगा, उसने 2-3 दफा कहा 1,40,000, तो उसने उलमा ने तहकीक की, कहा ये 40 का लफ्ज क्यों बोलता है बार बार? तो कादियानी की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि 1,40,000 पैगंबर आएंगे। मैं उलमा की तहकीक कर रहा हूं, मेरी नहीं है। 1,40,000 पैगंबर हमारा अकीदा नहीं है, हमारा अकीदा 1,24,000 कमोबेश। कमोबेश का लफ्ज इसलिए कह रहा हूं, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम नबी थे या वली थे? उलमा का, मुहक्किक उलमा के इसमें इख्तिलाफ है, वली थे या नबी थे। दलाइल मौजूद हैं। ये हजरत खिजर वही हैं जिनके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। मैं कहना यह चाह रहा था कि नेकी ये है कि अंबिया को मानो, 1,24,000 कमोबेश नबियों को मानो। किसी नबी की शान में नाजेबा लफ्ज, एक वक्त वाकया पेश आया, पाकिस्तान के अंदर एक खातून ने, एक मुस्लिम खातून और एक ईसाई अहले किताब, वो गंदम काट रही थी या कोई भी फसल काट रही थी। तो अहले किताब खातून बड़ी मशहूर है ना, उसने गिलास में पानी पिया और पानी पीने के बाद उसको रख दिया। मुस्लिम गई, यानी जो हमारी खवातीन में से वो गई, तो जाकर दूसरे ने पीछे आवाज दी कि ये गिलास धो, इसने पानी पिया है। इस बात से उनकी बहस शुरू हो गई। अब देखें, बहस मोहल्ले वालों को चाहिए था कि वो किसी तरह खत्म करते, उलमा तहकीक करते। मकामी उलमा ने उस बात को और उठाया, जैसे उठाया हमें नहीं पता। यहूदियों को पता चल गया। यहूदियों की एक आदत यह है, कुरान कहता है कि जब ये इनको पता चलता है कि हमारा आदमी वहां मारा जा रहा है, ये पूरी सपोर्ट करते हैं। अपने आदमी को ये दूसरे ममालिक से मार नहीं खाने देंगे, दूसरे मजाहिब से मार नहीं खाने देते। खुद मारते हैं, लेकिन किसी दूसरे मजहब वाला इनके आदमी को नहीं मार सकता, कुछ भी नहीं कह सकता। उन्होंने सपोर्ट की, प्रोटोकॉल के साथ ले गए। हमारे सिर्फ एहतजाज, चूंकि हम सिर्फ एहतजाज करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं करते, क्योंकि हम खुद नहीं अमल करते नबी की सीरत पर। जब हम खुद अपने बदन पर नबी की सीरत को नहीं लेके आते, सूरत को नहीं लेके आते, तो एहतजाज बस रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हमें खुद मोहब्बत नहीं नजर आ रही। हमारे मुआशरे में पैगंबर की जात से क्या मोहब्बत नजर आ रही है? क्या मेरे बदन पर पैगंबर की सुन्नतें हैं? गौर कर रहे हैं मुसलमान? क्या मेरे घर में नबी की सुन्नतें हैं? क्या मेरे मोहल्ले में नबी की सुन्नतें हैं? क्या मेरे नबी की बात
पहले नंबर पे है या रिवाज की बात पहले नंबर पे है? तो जब हम देखते हैं तो रिवाज पहले नंबर पे है, नबी की बात बाद में, रिवाज पहले नंबर पे, अल्लाह की बात बाद में। फिर कैसे कह सकते हैं? हम खुद ही ठीक नहीं है। मुसलमान अपने आप को ठीक करने की बात है। आयत लंबी है, मैं आगे तर्जुमा नहीं कर रहा, हदीस की तरफ आ रहा हूं। खुतबे में हदीस पढ़ी, मुतालबा किस चीज का है? फरमाया उस वक्त तक तुम ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि तुम अपने नबी से मोहब्बत अपने वालिदैन से ज्यादा ना करो। अपने वालिदैन से ज्यादा करोगे तब ईमान वाले हो। अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत किससे हो? बोलो, नबी से। अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत किसके साथ हो? अपने वालिदैन से ज्यादा मोहब्बत किसके साथ हो? लफ्ज बोलो, लफ्ज नबी बोल दो। अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत हो, अपने वालिदैन से भी ज्यादा, औलाद से भी, तमाम लोगों से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा। ये लफ्ज ये नहीं बोला बराबर। हदीस को उठाकर पढ़े ना, बुखारी शरीफ में रिवायत है, ये नहीं बोला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वालिदैन के बराबर मोहब्बत मेरे साथ भी करो ना, हाँ, ये मुतालबा ही नहीं है। ज्यादा, अहब्बु, अहब का लफ्ज आता है और ये सीगा इसमें तफजील है। सीगा इसमें तफजील जब अरबी में आता है तो उसका मतलब होता है बहुत ज्यादा। अहब, बहुत ज्यादा मोहब्बत, जिसको इश्क कहते हैं। फरमाया कि मुझसे इश्क करो, मुझसे मोहब्बत करो, अपनी औलाद से भी ज्यादा, वालिदैन से भी ज्यादा, और तमाम। अगर नहीं करोगे तो तुम ईमान वाले। ये सही हदीस है, कोई ज़ईफ नहीं है। अगर तुम अमल इस पर नहीं करते तो तुम ईमान वाले नहीं। गोया कि ये नबी की जात का मसला है। अगर अल्लाह के नबी की जात से मोहब्बत वालिदैन की मोहब्बत के बराबर है या कम है तो समझो ईमान नहीं है। ईमान, अब मिसाल देने लगा हूं, ये मेरी मिसाल आपकी सारे मुसलमानों की मिसाल है। कुर्बानी का सीजन आता है, हम अपने फौजशुदा वालिदैन की तरफ से कुर्बानी कभी कभी गुंजाइश हो तो करनी चाहिए, कर लेते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से करते हैं? चंद एक कोई कर ले, उमूमन देखने में आया नहीं करते। गाय के, भैंस के, कट्टे के 5 हिस्से बर्दाश्त कर लेते हैं, 2 हिस्से जाया कर देते हैं। भाई तुम नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से कर दो। मोहब्बत हो तो किसी से पूछे ना। नहीं है। मुझे दुख होता है कि हमारे मुसलमानों की मिसाल है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। बराए नाम मुसलमान है। अगर मेरे वालिद को या वालदा को कोई गाली दे, मैं बर्दाश्त करूंगा? करनी चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। यार बोलो, करना चाहिए, जोर से बोलो, करना चाहिए। लेकिन अगर मेरे नबी को गाली दे, मैं चुप होकर बैठ जाऊं, ये मोहब्बत है? नबी के खाके बनाए, मजाक करे, मैं खामोशी से बैठ जाऊं, कहूं मुझे मोहब्बत है बहुत ज्यादा? अगर मेरे वालिदैन को कोई बुरा कहे और मैं खामोश हो जाऊं, मैं बेगैरत इंसान हूं। और अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कोई गुस्ताखी करे और मैं खामोश हूं, मैं उससे बड़ा बेगैरत हूं। अकल कहती है, अकल कहती है, अकल का तकाजा है। इश्क नजर आता है, आशिक पर इश्क नजर आता है। हमारे ऊपर इश्क कोई नजर नहीं आता। ये अदना सी है, इसको भी नहीं रखना चाहते, इंतहाई माजरत के साथ। बल्कि माजरत नहीं करता मैं इस पे आपकी। ये एक दाढ़ी है जो बहुत आसान सुन्नत है, इस पर कोई हमसे टैक्स वसूल, कोई टैक्स लेता है आपसे? कभी लिया? आपके पास आया वो बंदा हुकूमत, भाई आपने दाढ़ी रखी हुई है दे दो। और हम मुसलमानों की क्या कोशिश है, जो दाढ़ी रखता है तो हम उसको घटिया लफ्ज लेके आते हैं, उसे कुछ गलत कहते हैं। देखिए दाढ़ी रख के ये कर रहा है, अगर वो गलत काम करता है वो गलत कर रहा है, लेकिन खुदारा पैगंबर की सुन्नत पर अटैक ना करो। तुमने दाढ़ी का लफ्ज बोल के पैगंबर की सुन्नत पर वार किया है। मैं ये नहीं कहता कि दाढ़ी वाला गलत करे, बात को समझिएगा।
उसको एहतियात करनी चाहिए, हर मुसलमान को एहतियात करनी चाहिए। लेकिन अगर दाढ़ी वाला कोई कमी बेशी कर देता है तो क्या कहते हैं, दाढ़ी रख के ये किया है। यानी गलती हम नहीं छोड़ेंगे, दाढ़ी को खत्म कर देंगे, ताकि हम ऐसे लफ्ज बोले मुआशरे के अंदर सुन्नत वाले नजर ना आए। यह हमारा हाल है। जो बदन हमारे इख्तियार में है उस पर भी हम सुन्नत लागू नहीं कर सकते। क्या मोहब्बत है? क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा अनवर पर दाढ़ी थी? कोई बता सकता है? दाढ़ी थी। और हदीस के अंदर आता है घनी दाढ़ी थी, और आता है कि लंबी दाढ़ी थी। सही, घनी दाढ़ी। सहाबा इकराम का अमल क्या है? सहाबी एक मुठ दाढ़ी के बाद फिर कतराते थे, यानी जो मुठ में आती है उसके बाद काटते थे। सहाबी ने पैगंबर को देखा है, तो इसका मतलब है एक मुठ कम से कम दाढ़ी होती थी मेरे नबी की। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी चेहरे को और नुमाया करती थी। और आजकल आप भी जब नबी की सुन्नत पर अमल करते हैं, आपका चेहरा खूबसूरत नजर आता है, और उसको गंदी नाली में फेंक के आए फिर चेहरे को देखें, फिर तुम्हें क्रीमें लगानी पड़ेंगी, तुम्हें पाउडर लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने नबी की सुन्नत को ज़िबा किया है। मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा कलमा गो मुसलमान वो नबी से इश्क करता है, इश्क करता है, दाढ़ी नहीं रखता, इश्क करता है, सुन्नत पर अमल नहीं करता, इश्क करता है, माँ बाप से मोहब्बत करता है, पैगंबर से मोहब्बत, इश्क करता है, औलाद से मोहब्बत है, उस औलाद की खातिर निकला हुआ है। कभी नबी की खातिर भी निकले, सहाबा किराम नबी की खातिर निकले, वतन को छोड़ा है, वरना चाहते कि हमारी कब्रें यहां मदीना में बने। लेकिन जब पैगंबर का हुक्म आ गया, सहाबी निकल गए, दीन को पहुंचाने के लिए दूर दराज इलाकों में निकल गए, इसलिए कि इश्क था, मोहब्बत थी। और मोहब्बत का तकाजा यह है कि बात मानी जाती है। दोबारा दोहरा रहा हूं बात, इश्क की निशानी यह है कि जिसके साथ इश्क हो उसकी बात पर अमल करना जरूरी समझता है आदमी, और उस अपने महबूब की शक्ल सूरत को अपनाना फर्ज समझता है। इश्क का तकाजा यह है। जिससे वो मानूस होता है ना, वो कहता है जिस तरह मेरे महबूब का चेहरा है, मेरा भी चेहरा ऐसे हो, मेरे महबूब जैसे चलते थे मैं भी ऐसे चलूं, वो जैसे खाना खाते थे मैं भी ऐसे खाना खाऊं, जैसे वो सोते थे ऐसे मैं भी सोऊं। उसकी जिंदगी में सुन्नतें नजर आती हैं। ये इश्क का तकाजा है, ये इश्क की निशानी है। और आज क्या है, खराफात में उम्मत बट गई। एक ने कहा ये नबी का आशिक नहीं है, दूसरे ने कहा ये नबी का आशिक, यानी इख्तिलाफ हमारा इस बारे में लग गया कि नबी का आशिक कौन है। वो जो कह रहा है मैं नबी का आशिक हूं, और जिसको कह रहा है तू नबी का आशिक नहीं है। हकीकत यह है कि दोनों आशिक, हकीकत यह है कि दोनों आशिक नहीं हैं। दोनों सुन्नतों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, सुन्नतों को ज़िबा कर रहे हैं। शादी की सुन्नत है तब भी, और खुशी गमी की सुन्नत है तब भी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे जिंदगी गुजारी, सारी सुन्नतें, मुआशरे की सारी सुन्नतें पैगंबर ने बताई हैं। कोई यहां तक कि नबी खाना खाने से पहले क्या पढ़ते थे, अक्सर लोग इसको भी नहीं जानते। ये अदना सी है ना, मुश्किल तो नहीं है। चंद अल्फाज हैं, बिस्मिल्लाहि व अला, आधी दुआ पढ़ रहा हूं, आधी आप पढ़ें। बिस्मिल्लाहि व अला, पिछले आदमी कुछ भी लफ्ज बोल रहे तो मुझे क्या पता। यानी ये सुन्नत खाना खाने की सुन्नत है, नहीं आती। उम्र गुजर चुकी है, 40, 50, 60, किसी सुन्नत का पता ही नहीं है। मैं कभी कभी देखता हूं कब्र पर मिट्टी डालते हैं तो वहां पर भी सुन्नतें हैं। क्या फरमाया हुजूर ने? फरमाया जब पहली मुट्ठी डालो पढ़ो मिनहा खलकनाकुम, दूसरी मुट्ठी डालो वफीहा नुईदुकुम, तीसरी मुट्ठी डालो वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मेरा मुसलमान, मेरा आशिक भाई, नबी से इश्क करने वाला हर मुट्ठी के साथ पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ करो जी। इसको इतना नहीं पता कि पैगंबर की सुन्नत यहां पर क्या है।
दफना रहा है। दफनाने की सुन्नत बता रहा हूं, सुन्नत तरीका। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस तरह सुन्नत के मुताबिक सोना है दाएं पहलू पर, इसी तरह मैयत को लेटाना है किबले की तरफ ताकि रहो। मेरा आशिक भाई क्या करता है, मर्द जब मुर्दा फौत होता है ना बंदा, तो उसकी गर्दन को पहले मरोड़ लेता है, क्योंकि बाद में सख्त हो जाएगी। गर्दन मरोड़ लेते हैं, ऐसे ही है ना। यानी मैयत को तकलीफ दे रहा है। शरीयत कहती है मैयत को आहिस्ता आहिस्ता लेके जाओ, ज्यादा झटके भी, और ये पूरी गर्दन मरोड़ रहा है आशिक है। अभी इसने कुल भी करवाना है, 40वां भी करवाना है। बंदे के साथ भी इश्क है, अल्लाह के साथ भी इश्क है, नबी के साथ भी इश्क है, लेकिन बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ओ भाई क्यों गर्दन मरोड़ रहे हो, सीधा रखो इसको ऐसे जैसे है, और जब लेटाओ तो सुन्नत के मुताबिक ये पहलू सारा नीचे जमीन पे हो, पीठ दीवार के साथ हो, सुन्नत पे अमल हो जाएगा। नहीं करेंगे, मैं कई दफा कब्रिस्तान में खड़ा कह रहा होता हूं कि भाई ऐसे सुन्नत के मुताबिक दफन कर, सुनते ही नहीं है, इसलिए कि मोहब्बत नहीं है। काश अगर हमें मोहब्बत होती, वल्लाह बिल्लाह हम उलमा से पूछते भाई मुझे सुन्नत का तरीका बता, अगर तू गलत बताएगा तो कल तेरा गला होगा मेरा हाथ होगा। बताए ना मसला, क्या ख्याल है, बताए मसला। भाई मुझे सुन्नत के मुताबिक अमल करना है, बताओ, सच बताओ। मेरे नबी के सहाबा कैसे सुन्नतों पे अमल करते थे, जैसे जिंदगी वो गुजारते थे मैं गुजारना चाहता हूं। आशिक बनो, उलमा से मसला पूछो, फिर जिस मसलक के पीछे चलते हो क़यामत के दिन वो मसलक वाले फिर जवाब देंगे, आप बरी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो इसलिए अर्ज ये कर रहा हूं, रबीउल अव्वल का महीना है, सिर्फ हमारी बदकिस्मती है कि हम सिर्फ इस महीने में तज़किरा नबी का करते हैं। पूरा साल क्यों नहीं करते, पूरा साल सुन्नतों का नाम ही नहीं लेते। कोशिश करो, आज वादा करो मैं अपने बदन पर सुन्नतें लागू करूंगा, वादा है। ये 5 फुट का बदन, हाथ खड़ा करके कि मैं अपने 5 फुट बदन पर सुन्नतें लागू करूंगा, वादा है। मैं अपने घर में सुन्नतें लागू करूंगा, वादा है। मैं अपने मुआशरे में सुन्नतें लागू करूंगा, वादा है ना। इंशाअल्लाह फिर देखना दुश्मन हमसे कैसे लरजता है, कैसे कांपता है। दुश्मन हमसे डरता इसलिए नहीं, वो गुस्ताखी करता है, हम एहतजाज करके बैठ जाते हैं, रैली निकाल के बैठ जाते हैं, बस वो कहते हैं ये नहीं है इनमें। तो इसलिए कोशिश करें जी, कोशिश करें जिंदगी में सुन्नतें लाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। देखना फिर मजा कैसे आएगा, जिंदगी का सुकून कैसे आएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको सुन्नतों पर अमल कर